Welcome students. How are you doing? Okay. Today I am starting one science chapter. Okay. Motions you understood, Newton you understood. Okay. Any doubt? You didn't write? Okay. कुछ लिखा नहीं, न्यूटन समझ में आ गया? सभी मोशंस, सभी लॉज। अच्छा, आज मैं चालू करने जा रहा हूँ वर्क एंड एनर्जी। ओके, आप लोग बैठे बैठे होमवर्क करते हो, कोई दुकान में देखते हो, दुकान वाला बैठा है काउंटर पे। अच्छा, अभी साइंस की नज़र में देखो तो अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, हलचल नहीं है, तो काम नहीं किया, नॉट डन, वर्क नॉट डन एज पर फिजिक्स। ओके, फिजिक्स कि काम करने के लिए ताकत, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, मूवमेंट जरूरी है। अगर नहीं है तो काम जीरो है। ओके, सो साइंस के नज़र में नहीं, इधर उधर मूवमेंट नहीं हो रही है, नो लोकोमोशन, देन नो वर्क इज डन। ठीक है, तो वर्क फॉर्मूला सम्स करने के लिए न्यूमेरिकल्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों होना जरूरी है। ये मल्टीप्लिकेशन है, अगर एक भी जीरो होता है तो पूरा मल्टीप्लिकेशन जीरो हो जाता है। तो दोनों चाहिए, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ऐसा नहीं आप दीवार को सिर्फ ताकत लगा रहे हो और दीवार नहीं हिल रही है, वर्क डन जीरो, कोई फायदा नहीं। ताकत लगाए वो सिर्फ आपका एक्सरसाइज हो गया। अच्छा, गाड़ी को धक्का दे रहे हैं और गाड़ी हिल रही है, हाँ ये काम हो गया। अब यहाँ से वहाँ गए, उधर उधर गए, ठीक है, काम हो गया। ओके, हाँ, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों होना जरूरी है। अच्छा, और कोई भी यूनिट में नहीं चलेगा। अभी फोर्स का यूनिट हमने देखा लास्ट चैप्टर में, न्यूटन है, तो फोर्स न्यूटन में होना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट मीटर है, तो ऐसा यूनिट उसका मीटर है। ओके, तो न्यूटन इंटू मीटर ये होता है जूल। वर्क का ऐसा यूनिट है जूल। ऐसा यूनिट क्या है? जूल। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर है। ओके, तो ये ऐसा है। सिस्टम है इंटरनेशनल। अगर सम सॉल्व करते समय कोई अलग यूनिट, दोनों एक ही सिस्टम में चाहिए, ऐसा या सीजीएस, नहीं तो सम रॉन्ग जाएगा। दूसरे कोई भी यूनिट में हो तो एसआई में सम करना है, जूल, न्यूटन, तो मीटर, सेंटीमीटर कोई भी दिया होगा, किलोमीटर तो मीटर करना पड़ेगा आपको, तो ही डिस्प्लेसमेंट, तो ही आंसर सही मिल जाता है। सीजीएस सिस्टम में अर्ग है यूनिट। ओके, फिल इन द ब्लैंक है। व्हाट इज यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस सिस्टम? दैट इज अर्ग, ERG। तो न्यूटन का सीजीएस है डाइन, मीटर का सीजीएस है सेंटीमीटर, सिंपल। ओके, अच्छा, अभी ये ब्लॉक खींच रहे हैं इस दिशा में। ओके, तो जो हमारा हाइट नहीं मैच हो रहा है, तो हमने रस्सी इंक्लाइन कर दी, टेढ़ी। ओके, तो हमारी पूरी ताकत नहीं लग रही है। अंडरस्टैंडिंग? एग्जैक्ट फोर्स इज नॉट गेटिंग अप्लाइड, ओनली पार्ट ऑफ द फोर्स। अभी इसमें अगर एंगल थीटा है तो एक्चुअली हम ताकत लगा रहे हैं कुछ 100 न्यूटन की, बट एक्चुअली इफेक्ट है उसमें कुछ 60-70 न्यूटन इस डायरेक्शन में। ये उठा के लेके जाना बात लगा, हम इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। इसको घुमाने के लिए हमने रस्सी टेढ़ी कर दी, एंगल दे दिया, तो ताकत ज़्यादा लगती है। यही डायरेक्शन में ताकत कम लगी, समझा? तो ये है। अभी ट्रिग्नोमेट्री पार्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में मालूम पड़ेगा।
अगर अभी ये है पोर्शन में तो हमें करना पड़ेगा। तो ये है cos थीटा। cos थीटा है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एडजेसेंट साइड सपोज ये इफ ए फोर्स F है, गिवन फोर्स अप्लाइड और इफेक्टिव फोर्स है F1, तो cos थीटा हो गया एडजेसेंट F1 अपॉन F, तो F1 हो गया F cos थीटा। ओके, अभी ये cos थीटा का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में मालूम पड़ेगा, अभी सिर्फ लर्न करो। cos 0 होता है 1, cos 90 होता है 0 एंड cos 180 होता है -1। ओके, cos 180 इज -1, cos 90 इज 0। अभी ये फोर्स होगा F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी cos थीटा अगर 0 है तो cos 0 तो 1 है, तो मैक्सिमम वर्क डन हो गया इसमें। अगर थीटा 90 डिग्री है तो cos 90 0, तो फोर्स 0 तो वर्क 0, 0 वर्क, नो वर्क इज डन। अच्छा, अभी थीटा 180 डिग्री है, 180 डिग्री में ये टोटली अपोजिट, डिस्प्लेसमेंट इस दिशा में, फोर्स इस दिशा में, तो ये निगेटिव वर्क हो गया। अच्छा, ये 0 वर्क क्या है? मैक्सिमम वर्क आपको समझ में आ गया। बाकी कोई एंगल है तो F cos थीटा है, F cos theta into S. Okay, if an angle is given in the sun, अभी हम चल रहे हैं, हम पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, मगर अगर हम चल रहे हैं, वी आर वॉकिंग, then angle between us and gravitational force is 90 degree. So no work is done by gravitational force. Getting? Gravitational force is not doing any work. वो कुछ काम नहीं कर रहा है इसमें। अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो थकेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अभी काम कर रहा है। Getting? ग्रेविटेशनल फोर्स तुम्हें नीचे खींच रहा है, तुम ऊपर जा रहे हो चढ़ के 180 डिग्री, लेस देन 180 तो डायरेक्ट 80 पे चढ़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें आपके हाथ दर्द करेंगे, हाथ। गेटिंग? तो आपको थकान आएगी क्योंकि आपने किया नेगेटिव काम। इसमें फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट दिशा में थे। So work done by gravitational force is negative, by you it is positive. ये तो साइंटिफिक टर्म है। ओके, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ नो वर्क का। नो वर्क मतलब 0 डिस्प्लेसमेंट और 90 डिग्री। ओके, एक इम्पोर्टेंट रीजन है, मून, चांद, मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, बट इट्स नॉट फॉलिंग ऑन द अर्थ, इट्स सर्कुलर मोशन। या ड्यू टू अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्सेस है मून और अर्थ के बीच, अर्थ और सन के बीच, इसलिए वो एक दूसरे पे गिर नहीं रहे। ठीक है, वो अलग बात है। ओके, अभी वो तो होगा नहीं, तो वर्क डन बाय मून इज 0, बिकॉज आप लोग जानते हैं टेंजेंट और रेडियस में डिस्टेंस है, डायरेक्शन ऑफ मून रिवॉल्विंग इज टेंजेंशियल। तो अगर वर्क डन 0 है तो मून थकेगा कैसे? वो तो घूमता ही जाएगा, कभी रुकेगा ही नहीं। गेटिंग? नो वर्क डन बाय इवन अर्थ विल कीप रोटेटिंग। नो वर्क डन बाय सन, इट इज जस्ट रिवॉल्विंग। समझ में आ रहा है? सिंपल। ओके, कोई डाउट है तो लिख देना, मैं डिटेल ज़्यादा डिटेल कर सकता हूँ, बहुत है कॉम्प्लिकेटेड, और आपको अभी ये बेसिक मालूम होना चाहिए। बहुत हाई लेवल तक मैं पढ़ा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी न्यूटन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। डिराइव द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्क। ओके, ये तो सिंपल है। अभी 1 न्यूटन हमने देखा 10⁵ डाइन है,
अभी जूल है न्यूटन इंटू मीटर, राइट। 1 न्यूटन है 10⁵, 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर, 110⁵2, तो इंडाइसिस हो गया 10⁵ to 10⁵2 is 10⁵7 डाइन सेंटीमीटर, और डाइन सेंटीमीटर होता है अर्ग। So 1 joule equal to 10⁵7 अर्ग। समझ में आया? अब ये वर्क मैं 3 जगह होमवर्क में दे रहा हूँ आपके लिए। वो डिफाइन वर्क 1 जूल एंड 1 अर्ग। सिंपल है, टेक्स्ट बुक में देख के सीधा लिखने का है और वो वही चाहिए। ओके, वर्क इज डन व्हेन फोर्स डिस्प्लेसेस द ऑब्जेक्ट। ओके, फिर वर्ड टू वर्ड आप टेक्स्ट बुक में लिख सकते हैं। 1 जूल वर्क क्या है? 1 जूल वर्क अगर 1 न्यूटन फोर्स से 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होती है तो 1 जूल काम हो गया। 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इज 1 जूल। 1 अर्ग क्या है? 1 डाइन फोर्स से 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो 1 अर्ग काम हो गया। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो लिख देना कमेंट में। ज़्यादा डिस्कस, लाइव डिस्कस भी कर सकते हैं। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करो भाई। ओके, चलते हैं आगे। ओके, वर्क समझ में आ गया। अभी एनर्जी पे चलते हैं हम लोग। एनर्जी क्या है? एक्चुअली जब हम काम करते हैं उससे ही एनर्जी मिलती है। ओके, ठीक है। बाकी सब टाइप की एनर्जी अभी हमारे पोर्शन में, इस चैप्टर में नहीं है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, डिफरेंट कन्वर्शन इज देयर, बट पूरा इस चैप्टर में नहीं है। ओके, इस चैप्टर में हम मेनली देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। दे आर टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के 2 टाइप है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अभी हम काम करते हैं, किसी को जोरदार धक्का दे दिया और बॉल को किक मारी, वो गया। मोशन, ओके, ड्यू टू मोशन द एनर्जी, द बॉल हैज एनर्जी बिकॉज यू किक द बॉल विथ अ फोर्स। आपने अच्छा फोर्स दिया और मूव किया, अब वो घूम रहा है, थोड़ा टाइम घूमेगा और स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, घूम तो गया। ओके, क्योंकि उसमें अब एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी। ताकत से भी बॉल फेंको, अब बॉल में एनर्जी है, जितनी एनर्जी है वो आगे जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो वो है काइनेटिक एनर्जी जो मोशन में, मोशन के हिसाब से उसमें डेवलप हो गई। ओके, कोई चीज़ चल रही है, सपोज फैन चल रहा है। ओके, फैन चल रहा है, बटन बंद किया तो एनर्जी आपने नहीं दिया, फिर भी उसके पास एनर्जी है, वो घूमेगा थोड़ा समय। इट विल रिवॉल्व फॉर सम टाइम टिल इट हैज एनर्जी। व्हेन एनर्जी जब खत्म हो जाएगी इट विल स्टॉप। समझ में आ रहा है? ये है काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है। ओके, डेफिनेशन तो सिंपल है, द एनर्जी पजेस बाय बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो हम पहले एक्सप्रेशन देखते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? द एनर्जी पजेस बाय बॉडी ऑन वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन, वो हम बाद में देखते हैं, पहले काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। तो हमने फॉर्मूला उसका डिराइव किया है जो आपको न्यूमेरिकल्स में लगेगा सम्स करते समय। देखो, एक्सप्रेशन फॉर टी, आपको पूरा डिटेल में लिखना है, मैं सिर्फ मेन स्टेप समझा रहा हूँ। पूरा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, फुल स्टेप बाय स्टेप आपको लर्न करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, तो वर्क ही काइनेटिक एनर्जी होगा। कैसे? वर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कोई पे हमने काम किया तो फोर्स का फॉर्मूला लास्ट चैप्टर में हमने देखा ma है, और s वो भी लास्ट चैप्टर में देखा ut + ½ at²
काइनेमेटिक इक्वेशन। अगर u 0 है तो s हो गया हाफ at स्क्वायर, क्योंकि 0 था हमने उसको मोशन दे दिया। ओके, तो u 0 ही था। ओके, और v का फॉर्मूला v इज u प्लस 80। अगर u 0 है तो v होगा 80, राइट। अच्छा, तो s का फॉर्मूला हो गया हाफ at स्क्वायर, हम इधर डालते हैं। हाफ को पहले लिया m a स्क्वायर t स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर हमने बना दिया। अभी 80 है अपना v, तो 80 को v डाल के हाफ mv स्क्वायर। ये दिस वर्क इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर। फिनिश। जस्ट राइट, डिस्क्राइब प्रॉपरली। ओके, जैसा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उस तरह प्रॉपर डिस्क्राइब करना न भूलिए। बी स्टेप बाय स्टेप, देन यू विल गेट फुल 4 मार्क्स। एक्सप्रेशन फॉर के इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। अभी पोटेंशियल एनर्जी तो छोटा है। अभी सपोज पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ऑन वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, उसके पास एनर्जी है बट नॉट मूविंग। गेटिंग वाटर इन अ डैम के पास बहुत एनर्जी है, इतनी एनर्जी कि पूरे गांव को तहस-नहस कर सकता है। इट कैन डिस्ट्रॉय द होल सिटी, बट इट इज स्टोर्ड। हम यूज़ करते हैं उसका बिजली बनाने के लिए, सप्लाई करने के लिए। धीरे धीरे साल भर हमें चलाना है उसमें पानी में, थोड़ा 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 हम यूज़ कर रहे हैं। नहीं तो नदी सूख गई तो पानी कहाँ से मिलेगा, इसलिए हमने वी हैव बिल्ट डैम्स, वो अपने ज्योग्राफी में पढ़ा है। ओके, अभी ये बॉल इधर तक मैंने उठा दी, अभी इसके पास एनर्जी है, मैंने छोड़ दिया तो इट विल शो मोशन, इट विल फॉल टू ग्राउंड। मगर उठाने के लिए मुझे कुछ काम करना पड़ा, वो काम दैट वर्क कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अ स्ट्रेच्ड बो, धनुष्य बाण देखा है। ओके, धनुष्य को तान कर एरो लगाया, अभी उसके पास एनर्जी है मगर पकड़ के रखा है, छोड़ दिया तो हो गई काइनेटिक। ओके, सो एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन और कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। उसका सिंपल डेरिवेशन है हमारे मैकेनिकल, सिंपल उठाने का। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स हम लेते हैं, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन दैट इज mg। और हाइट कितने हाइट तक उठाया, h, mgh। दिस वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट, गेटिंग दिस वर्क इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, pe इक्वल टू mgh। शॉर्ट डेरिवेशन फॉर 2 मार्क्स, मगर आपको लिखना जरूरी है अच्छी तरह से। टेक्स्ट बुक में देख के लिखो, ये मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझने के लिए। समझ में आ रहा है? 2 टाइप की एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ओके, कोई डाउट है? दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है सम्स करने के लिए। सभी यूनिट एक यूनिट में चाहिए, इधर ऐसा है, सब के सब ऐसा है और सब के सब CGS, नहीं तो सम रॉन्ग जा सकता है। न्यूमेरिकल्स के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, होना ज़रूरी है। हम लेंगे प्रैक्टिस, सिर्फ मेरा साथ दो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ओके, मेरे व्यूअर्स बढ़ने चाहिए, मैं लाइव लेक्चर्स भी दे सकता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई डाउट है तो लिखना, मैं नेक्स्ट और रिवीजन लेक्चर में आपको समझा दूंगा वापस डिटेल में। ओके, चलते आगे। ओके, एनर्जी के बारे में कोई डाउट है? एनर्जी आप सब जानते हैं। ओके, यू नो व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, एनर्जी is conserved, cannot be created, cannot be destroyed, but can be transformed from one form to another. जो हमारी ऊर्जा है वो बनती नहीं है कि डिस्ट्रॉय भी नहीं होती है, उसका विनाश भी नहीं होता, बस उसका
रूप बदलता है। समझ में आ रहा है? कैसे? लाइट, हमारे घर में बिजली आती है, ओके, फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। फैन मूव्स, पंखा चलता है, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, एंड यू गेट फ्रेश एयर, आपको मस्त हवा मिलती है। ओके, और कितने कितने हैं, ये कन्वर्ट होते हैं। फिर मैकेनिकल से भी हम इलेक्ट्रिकल बना सकते हैं। आपने प्रोजेक्ट किया होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कैसे बनता है। ओके, पानी डैम में स्टोर किया हुआ है, वाटर इज स्टोर्ड इन अ डैम्स एट ग्रेट हाइट, सो वाटर हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। अभी पानी गिरने लगता है तो पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, getting they are mechanical energy, right? And it drives turbine and generator and you get electricity converted from water to mechanical energy to electrical energy. पानी से इलेक्ट्रिकल बिजली तैयार होती है। अंडरस्टैंडिंग? लाइट इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट एनर्जी, और लाइट से भी इलेक्ट्रिकल बना सकते हैं। सोलर पैनल, सोलर पावर, ओके, सोलर हीटर तो आपके पास होगा। ओके, यू नो सोलर वाटर हीटर, सोलर कुकर, डिफरेंट सोलर कैलकुलेटर, ओके, दैट लाइट एंड दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अंडरस्टैंडिंग? एंड इलेक्ट्रिकल टू लाइट, just switch on, light converted, this energy converted to that energy. You have to pay for electricity, you borrow electrical energy, okay, so you have to pay bills of electricity for using energy, and that energy you use for different purposes. उस एनर्जी को आप क्या क्या नहीं चलाते, एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी, फैन, लाइट एनर्जी, पानी गर्म करना है, हीट एनर्जी, हीटर, गीज़र, गेटिंग, कुकिंग, माइक्रोवेव, सब क्या है। तो एक एनर्जी ही तुम्हें मिले, इलेक्ट्रिकल से हमें बहुत एनर्जी मिल सकती है। साउंड एनर्जी, आपका स्पीकर चलता है, गेटिंग। उल्टा माइक्रोफोन क्या करता है, तुम्हारा साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड स्पीकर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी। अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है? एक एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है, यही तो एनर्जी इज कॉन्जर्व्ड। गेटिंग? सबको एनर्जी देने वाला तो सन है, ठीक है, हम ज़्यादा उस तरफ नहीं मुड़ रहे इस चैप्टर में। ओके, सो हीट एनर्जी आपको पता है, हीट एनर्जी से बिजली भी बनती है, और हम घर में पानी गर्म कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिकल टू हीट। गीज़र, ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन, टोस्टर, अच्छे टोस्ट बनाते हैं ना आप, तो इलेक्ट्रिकल से ही हीट मिलती है ना, और हीट एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। कोल पावर स्टेशन, कोई पावर स्टेशन जो कोल पे चल रहा है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो हीट से ही बनती है। स्टीम इंजन, सब हीट इंजन से हीट से हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। ओके, और केमिकल एनर्जी, वो तो सब अभी जानते हैं। चार्जिंग, बैटरी चार्जिंग इज इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, एंड बैटरी डिस्चार्जिंग केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। आपके मोबाइल में देखो क्यों, और दूसरे भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिकल से आप चार्ज करते हो, वो चार्ज होता है फिर चलता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो सेल में केमिकल एनर्जी है, कन्वर्ट हो गई, और सेल की अभी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल में, ताकि आपका मोबाइल चल रहा है। चार्जिंग, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल,
डिस्चार्ज हो गया वापस चार्ज करो। ओके, घर पे बिजली नहीं बना सकते, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमें दे रहा है, गवर्नमेंट, ठीक है, ऐसे एनर्जी है। समझ में आ रहा है? डिफरेंट। तो इसका एक प्रूफ है। अब ये प्रूव करो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके स्टेटमेंट तुम्हें बराबर लिखना है टेक्स्ट बुक में जैसा है। ओके, वॉट एवर गिवन इन द टेक्स्ट बुक राइट अकॉर्डिंगली, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अंडरस्टैंडिंग? सो नाउ आई एम गिविंग यू द प्रूफ हाउ इज एनर्जी कंजर्व्ड। एक छोटा एग्जाम्पल से मैं ये प्रूफ देने वाला हूँ। एक बॉल ऊपर से नीचे गिर गया, बस इतने ज़्यादा नहीं है, पोर्शन में है उतना ही, मगर वो इम्पोर्टेंट प्रूफ है, 4 मार्क को आ सकता है, इसलिए मैं वो अभी समझा रहा हूँ कि कैसे एनर्जी सेम ही रहती है। ओके, तो चलते हैं, लेट्स गो। ओके, विल सी हाउ एनर्जी इज कंजर्व्ड। ओके, एनर्जी कंजर्वेशन का प्रूफ है ये। आ गया तो 4 मार्क के लिए लिखना पड़ेगा। ये बॉल यहाँ थी, यहाँ से यहाँ गिरी, कोई भी ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी और एट पॉइंट सी। अभी पहले ए पे देखते हैं हम एनर्जी, फिर बी के देखेंगे, फिर सी पे देखेंगे। तीनों जगह अगर एनर्जी तीनों पॉइंट पे अगर एक ही आती है, सेम आती है, इसका मतलब ए से सी तक एनर्जी का लॉस हुआ ही नहीं, एनर्जी इज कंजर्व्ड। समझ में आ रहा है? तो पहले ए पे देखते हैं। अभी ए पे बॉल ऐसा पकड़ा है, ओके, तो यू 0 है, अगर बॉल हिल नहीं रहा है तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, स्टेडी। अभी छोट तो पी पोटेंशियल एनर्जी, उसका हाइट है h, ओके, तो पी हो गया डायरेक्ट mgh, डायरेक्ट फार्मूला है। अभी टोटल एनर्जी हो गया के प्लस पी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। के तो 0 है, पी है mgh, 0 प्लस mgh इज mgh, तो एट ए उसके पास एनर्जी है mgh। m यानी बॉल का मास, वजन, g 9.8, यू नो दैट, हाइट वॉट एवर, जहाँ तक आप ऊपर लेते हो वो हाइट, mgh, उतनी पोटेंशियल एनर्जी वो बॉल के पास है, जितना ऊपर लेके जाओ ज़्यादा एनर्जी। ओके, ठीक है, प्रूफ के लिए हम छोटा ही कंसिडर करते हैं। अभी ये ए का समझ गया mgh। अभी बी पे क्या हुआ, अभी ये डिस्टेंस थोड़ा सा हम x लेते हैं, थोड़ा बीच वाला है, तो ये कितना हो गया h माइनस एक्स, राइट, क्योंकि पूरा h है डिस्टेंस। सपोज पूरा 50 मीटर है और ये 20 मीटर हो गया है, तो 50 माइनस 20 ये 30 मीटर हो जाएगा, राइट। तो बी पे देखते हैं, बी पे ये s हो गया डिस्प्लेसमेंट, दैट इज x। अभी ये काइनेमेटिकल इक्वेशन हमें पता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। वर्टिकल मोशन के लिए एक g हो जाता है, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू तो 0 है, 2as, 2a तो g हो गया, s हो गया x, सो v स्क्वायर इज 2gx, v स्क्वायर ये है, तो k इज हाफ m, v स्क्वायर हाफ m इंटू ये v स्क्वायर 2gx, 2 कट mgx हो गया k। अभी पोटेंशियल एनर्जी, अभी इसका हाइट है h माइनस एक्स, सो mg हाइट हो गया h माइनस एक्स, ओपन करते हैं mgh माइनस mgx, ये ke हो गया, ये mgx, p हो गया mgh माइनस mgx। टोटल एनर्जी तो ke प्लस p होना चाहिए ना, ke प्लस p, ke तो mgx है, प्लस ये mgh माइनस mgx, तो प्लस mgx माइनस mgx कट हो गए, तो बचा mgh। तो बी पे भी हमें वही एनर्जी मिल गई, mgh, लॉस नहीं हुआ कुछ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। अभी सी पे क्या हुआ, बॉल गिर गई सी पे तो हाइट 0 है, ये ग्राउंड है, सी हाइट 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, अगर हाइट 0 है mgh, mg इंटू 0 इज 0, राइट। अभी v स्क्वायर से निकल, वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गई, u स्क्वायर प्लस 2as, काइनेमेटिक इक्वेशन, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a तो g हो गया और s हो गया पूरा h, तो v स्क्वायर हो गया 2gh। काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं,
हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम, ये वी स्क्वायर का वैल्यू 2gh है, 2 कट mgh मिल गई, और पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो है, तो टोटल एनर्जी P प्लस के ई, P तो ज़ीरो है, के ई mgh है, mgh, तो C पे भी एनर्जी कितनी थी, बॉल के पास mgh, तो तीनों पॉइंट पे अगर एक ही एनर्जी थी, डिस्प्लेसमेंट तो हो गई, तो नुकसान हुआ ही नहीं। सो एनर्जी इज कॉन्जर्व्ड, टोटल एनर्जी रिमेन्स द सेम, खाली उसका फॉर्म चेंज हो गया। यहाँ पे वो पोटेंशियल एनर्जी थी ए पे, और सी पे वो हो गई काइनेटिक एनर्जी, राइट। बीच में आधा थोड़ा थोड़ा था, थोड़ा के ही था, थोड़ा पी ही था, मगर दोनों मिलके सम सेम ही था। द सम वॉज राइट एट ऑल द थ्री, सेम all the 3 points, at A mgh, at B mgh, at C mgh, no loss, energy remained constant, understanding? So energy is conserved. आप टेक्स्ट बुक में देख के लिख सकते हैं पूरा, ये मैंने समझा दिया। समझ में नहीं आया तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, ओके, राइट इन द कमेंट बॉक्स, डोंट वरी। इजी है। टेक्स्ट बुक में पूरा दिया हुआ है, लिख लो शांति से। चलते हैं आगे, लास्ट पार्ट, पावर। ओके, तो ये पावर क्या है? ओके, अभी एक ही काम अलग अलग लोग डिफरेंट समय में करते हैं, तो जो फास्ट करता है वो ज़्यादा पावरफुल। ओके, एक वजन है ए और बी, दोनों को वहाँ से लेके आने को कहा गया। ओके, बोथ ए एंड बी आर टोल्ड टू गेट सम वेट, सेम वेट ऑफ बोथ from one place. Okay, now A covered in 10 seconds and B covered in 15 seconds. A is faster, 10 seconds, so A is more powerful actually. So same work upon time is power. समझे? समझ रहे हैं? पावर का डेफिनेशन है वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो वर्क अपॉन टाइम, वर्क का यूनिट है जूल, राइट, टाइम का यूनिट है सेकंड, तो जूल पर सेकंड को हम वॉट बोलते हैं, वॉट। ये जेम्स वॉट साइंटिस्ट के नाम पे दिया हुआ है, उसके ऑनर में, उसकी मेमोरी। अभी वॉट तो बहुत छोटा यूनिट है, तो कन्वीनियंटली हम अलग अलग यूनिट यूज़ कर रहे हैं। 1 किलोवाट इज 10⁻³ 1000 वाट का 1 किलोवाट होता है। ये डिफरेंट इंजन पे आपने देखा होगा किलोवाट। मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पावर में 10⁻6 वाट का 1 मेगावाट होता है। मगर एक इंडस्ट्रियल यूनिट है हॉर्स पावर, HP। पंप मोटर खरीदने जाते हो आप लोग, HP हॉर्स पावर, एक घोड़े की शक्ति हॉर्स पावर, वो अप्रॉक्सीमेटली 746 वाट होती है। गेटिंग? तो 2 HP है। कमर इंडस्ट्री में चालू है, ऐसा आउटडेटेड है मगर अभी चालू चल रहा है, तो बस चल रहा है। इंडस्ट्रियल यूनिट है हॉर्स पावर। ओके, ब्रेक हॉर्स पावर वगैरह गाड़ी के समय आप देखते हो ना, BHP कितना है इंजन का। अच्छा, और इलेक्ट्रिसिटी वाले उन्होंने खुद का कमर्शियल यूनिट बनाया है। हम जितना बिजली यूज़ कंज्यूम करते हैं, हमारा जितना भी कंजम्पशन है, वॉट एवर इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन, 1 किलोवाट आवर, अगर हम 1 किलोवाट आवर बिजली कंज्यूम करते हैं तो 1 यूनिट काउंट होता है। और वो जितने हम यूनिट काउंट कंज्यूम करेंगे ऐसे हमें बिल आता है, इलेक्ट्रिकल बिल। तो 1 किलोवाट आवर मतलब कितना हो गया? 1 किलोवाट 1 घंटे के लिए आपने ऑन किया तो 1 यूनिट आपका खर्च होता है। तो 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, 60 3600 सेकंड। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन
कन्वीनियंटली 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो इतनी जूल हम एनर्जी जब कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें 1 यूनिट का बिल आता है। वैसे 50 यूनिट तो पर यूनिट के हिसाब से हमें बिल पे करना पड़ता है, कितने हम यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कमर्शियल यूनिट। व्हाट इज कन्वर्शन बिटवीन 1 kWh एंड जूल, kWh एंड जूल, इम्पॉर्टेंट। ओके, दिस इज। बाकी न्यूमेरिकल्स में हमें फॉर्मूला लग सकता है, पावर इज वर्क अपॉन टाइम। करने जा रहा है अभी हम, सॉल्व तो आप कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल। ओके, ज़रूर देखना। इस चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इजी स्कोरिंग भी है। ओके, फिर भी किसी को डिफ़िकल्ट जा रहा है तो मेरे ऑनलाइन ट्यूशन लगा सकते हैं आप। ओके, फ़ोन नंबर प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, इवन 1-to-1 भी प्रोवाइड ले सकते हैं। ओके, फिर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करो, स्टडी करो, and keep watching my series. Study hard. Okay? Target 90% and above. See you in the next video. Bye.